आत्मवंदन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। सॉरी, मैंने थोड़ा टाइम ले लिया। अपना ध्यान सभी गतिविधियों से हटाते हुए ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। लातों को क्रॉस कर लें। हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए और समर्पित हो जाइए माँ के चरणों में। आपका मन, बुद्धि, शरीर इस क्षण माँ की ऊर्जा के साथ में जोड़ लें और अपनी प्रत्येक श्वास के साथ में सिर से लेकर पैरों तक गहरी शांति, शांत मस्तिष्क, शांत भुजाएं, शांत शरीर का एक एक अंग आपके पूरे शरीर की ऊर्जा गहरी शांत, गहरी शांत। आइए सभी माँ के स्वरूपों को आमंत्रित करें। आज हम महिषासुर दासिनी माँ का, जो कि दुर्गा माँ का ही स्वरूप है, माँ काली का ही स्वरूप है, उनका आह्वान करते हुए, उनकी ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, उनके साथ जुड़ते हुए उनकी ऊर्जा को इस क्षण महसूस कीजिए। माँ के नव दुर्गा स्वरूप को, माँ के विराट नवदुर्गा स्वरूप को एक दिव्य प्रकाश के रूप में अपने शरीर के आसपास एक विशाल चक्र के समान महसूस कीजिए और माँ के स्वरूप नौ आस पास और बीच में माँ दुर्गा अपने दुर्गा स्वरूप में शेर पर सवार माँ, आपकी चेतना, आपका शरीर, आपका ध्यान केवल और केवल माँ के इस दिव्य स्वरूप के साथ में एकाकार होता हुआ एक अद्भुत आनंद को महसूस कर रहा है। वो मुस्कान चेहरे पर स्वयं आ रही है। अब आप सब अपना ध्यान केवल अपने श्वासों पर और माँ के इस दिव्य स्वरूप पर कीजिए और मैं माँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी, आज के इस ध्यान के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझी करूंगी। और जब हम जुड़ेंगे माँ की ऊर्जा के साथ में, हम पहले से ही जुड़े हुए हैं, पर हमारा मन, बुद्धि और आत्मा में हमें माँ की चेतना को लाना है। माँ के उन नौ स्वरूपों को अपनी चेतना में लेकर आना है। हम कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, हम सब एक ही स्वरूप से बने हुए हैं, पर हमको स्वयं का भौतिकता का ज्ञान ही नहीं है, हमें स्वयं के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। तो माँ के ये महिषासुर दर्शनी के जो दृश्य हैं, जो माँ के नव दुर्गा दृश्य आपको इस क्षण दिख रहे हैं, माँ इस स्वरूपों को दिखाकर यही बता रही हैं कि ये सभी नौ के नौ रूप एक ही माँ के हैं। तो अब आप आंखें ना खोलिए और मैं आज के इस ध्यान के बारे में, माँ के इस शक्ति पीठ के बारे में अपना और आपका थोड़ा सा और ज्ञान जो है वो बढ़ाती हूँ कि ये इस शक्तिपीठ में माँ का कौन सा अंग गिरा था और इस शक्तिपीठ की ऊर्जा के साथ में इस वक्त हम सब जुड़े हुए हैं। और आप सब माँ के उस मंत्र मुग्ध मुस्कान को, माँ के उस मंत्र मुग्ध कर देने वाले स्वरूप को इस क्षण अपने श्वासों में, अपने शरीर में
महसूस करें। तो हम सबको पता है कि इन शक्ति पीठों का निर्माण किस प्रकार हुआ। जब माँ सत ने सती के रूप में शिव शंकर भोले की आज्ञा के अनुसार ना जाते हुए स्वयं की इच्छा को जब शिव शंकर भोले नाथ के सामने रखा कि उन्हें अपने पिता के घर यज्ञ में जाना है, तो किस प्रकार उनके पिता ने उनको वहां पर जाने के बावजूद किसी भी तरह का कोई भी उनका स्वागत नहीं किया गया और कहीं पर भी शिव शंकर भोलेनाथ का नाम नहीं लिया गया, जिसके कारण माँ को बहुत ज्यादा क्रोध आया कि मेरे ही पति को कोई यहाँ पे सम्मान नहीं देता है। और इसी दुख के कारण माँ ने अपने आप को स्वयं को यज्ञ की अग्नि में भस्म करने की कर दिया। जब उन्होंने स्वयं का त्याग कर दिया शरीर का, तो शिव शंकर भोलेनाथ माँ के उस शव को लेकर सृष्टि में यहाँ वहां विचरने लगे। और जैसे जैसे वो विचरने लगे, क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ इतने ज्यादा माँ के स- वियोग से कि उनसे वो अलग हो गए हैं, इतने ज्यादा गहराई में चले गए थे कि सब सारी सृष्टि का सर्वनाश हो रहा था। और इस सृष्टि के सर्वनाश को रोकने के लिए फिर स्वयं विष्णु जी को जब सभी देवी देवताओं ने आग्रह किया, तो उन्होंने सुदर्शन के द्वारा माँ के शरीर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए। 51 टुकड़े गिरे, और जहां जहां माँ के टुकड़े गिरे शरीर के, वहां वहां इन शक्ति पीठों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ से ये भी पता लगता है कि हमारे एक एक शरीर के अंग में कितनी ऊर्जाएं हैं, कितनी दिव्यता है। पर क्या मैं अपने शरीर के अंग को वैसी दिव्यता के स्वरूप को देखती हूँ या कि नहीं देखती हूँ। तो यहाँ पे माँ की भ्रुकुटी गिरी थी। माँ के भ्रुकुटी गिरने की वजह से आज हमारा जो ध्यान का सारा केंद्र होगा वो तीसरे नेत्र पर होगा। और माँ का इस यहाँ पे हमको ये भी पता है कि जो महिषासुरदर्शनी का माँ ने अपना जब स्वरूप रखा, तो माँ ने किस प्रकार राक्षसों का सर्वनाश किया। तो बुराई के ऊपर अच्छाई का भी एक प्रतीक है ये महिषासुर मर्दानी रूप जो माँ ने अपना लिया, जिसमें माँ ने रक्त बीज का किस तरह संहार किया, किस तरह माँ ने सभी राक्षसों का सर्वनाश करते हुए संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण किया। और माँ के इस स्वरूप को स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ ने माँ को आग्रह कर कर उस स्वरूप को धारण करने के लिए कहा। तो आज हम सबको इन सब से क्या सीखने को मिलता है कि जब जब भी कोई भी हमारे जिंदगी में भी संकट आता है, तो हम उससे बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। पर उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, उस वक्त हमें ध्यान करना चाहिए और जुड़ जाना चाहिए परम पिता के साथ में कि हे ईश्वर, आप ही हैं जो मुझे इस दुखों के से इन कष्टों से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हम समर्पित होते हैं तभी कोई चीज होती है। पर अगर हम स्वयं को श्रेष्ठ मानने लग पड़े और दूसरों को श्रेष्ठ ना देखें, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और हमारी वृत्ति जो रहती है वो राक्षसों वाली वृत्ति हो जाती है। इसी वजह से ये जो राक्षस थे उनको अपनी जीवनी का अंत करना पड़ा। तो आइए हम इस माँ के मंदिर का ध्यान करते हुए, इस पावन पवित्र जगह का ध्यान करते हुए, माँ के महिषासुर दर्शनी नव दुर्गा के स्वरूप का ध्यान करते हुए समर्पित हो जाएं। गहरी शांति, गहरी शांति। शरीर का एक एक अंग गहरा शांत होता जा रहा है। मन शांत, शरीर शांत। एक एक शांत शरीर का भाग। और माँ से मुझे जो गाइडेंस मिल रही है कि शरीर को शांत इसलिए किया जा रहा है
ताकि किसी भी प्रकार की ऊर्जा आपके शरीर के किसी भी अंग में हो, चाहे वो स्वयं की ऊर्जा है या किसी और का प्रभाव है, उसको माँ का ये महिषासुरदर्शनी स्वरूप अपनी कटार के साथ में इस क्षण काट देगा। आप जैसे बैठे हैं, आपका शरीर का पोस्चर चेंज हो सकता है, या शरीर किसी के भी अंग में एकदम से कोई प्रकाश या दर्द या बेचैनी महसूस हो रही होगी, तो माँ को माँ का कार्य करने दीजिए। प्रत्येक श्वास के साथ में आपकी इंगला पिंगला सभी नाड़ियां संतुलन में आ रही हैं। इस क्षण माँ अपनी ऊर्जा के साथ में आपके शरीर के एक एक अंग को बैलेंस कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर माँ की भ्रुकुटी, जो हमारे दोनों आंखों के मध्य का भाग है, माथे का बीच का, भौं के बीच वाला भाग है, भ्रुकुटी है, वो माँ की यहाँ पर गिरी थी। और यहीं पर संगम होता है इंगला पिंगला सभी नाड़ियों का। तो आप जैसे जैसे श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आपको स्वयं को यूं महसूस हो रहा होगा कि आप त्राटक कर रहे हैं। आपकी चंद्रमा और सूर्य नाड़ी को इस क्षण माँ आपके शरीर में बैलेंस कर रही हैं। आपका दायां मस्तिष्क, आपका बायां मस्तिष्क, दायां दिमाग, बायां दिमाग, बाईं आंख, दाईं आंख, बायां गाल, दायां गाल, बायां नाक, दायां नाक, आपके चेहरे का एक एक भाग, आपको माँ की ऊर्जा अपने चेहरे पर तेज के रूप में या आपके शरीर का तापमान बदलते हुए ऐसे महसूस होगी। और आपकी चेतना में सिवाय माँ के दुर्गा स्वरूप के कोई और स्वरूप नहीं होगा। और अगर माँ की कटार दिख रही है, तो माँ की कटार आपके ऑरा को क्लेंस कर रही है और काट रही है जो एनर्जीज आपकी नहीं है। माँ अपने महाकाली स्वरूप में एक एक चेहरे के और आपके सहस्त्रारा चक्र के तीसरे नेत्र की ऊर्जा को साफ कर रही हैं। और माँ ने 7 बार कटार सिर के ऊपर से घुमा दी है। अपने काली स्वरूप में आकर माँ ने सुंदर मुंडमाला गले में पहन रखी है। माँ का विराट स्वरूप, विराट तेज, माँ की 9 भुजाएं सभी शस्त्रों से भरी हुई,
और राक्षसों का धड़ हाथ में पकड़े हुए, एक हाथ में रक्त का प्याला पकड़े हुए माँ खड़ी है। आपकी चेतना में से, आपके शरीर के एक एक अंग में से माँ चुन चुन कर आपके सभी रोगों को, आपके साथ जुड़ी हुई दूसरी ऊर्जाओं को शरीर से ना केवल निकाल रही हैं, बल्कि एक एक को अपने मुख में ले जाते हुए खत्म कर रही हैं, संहार कर रही हैं। माँ इस वक्त आपको अपने शरीर में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा जैसे कि उस उस पार्ट में आपके बॉडी के बहुत वाइब्रेशन हो रही है, कानों में, आंखों में, आपके शरीर के किसी भी अंग में, आपको ऊर्जा में, आपकी रीढ़ की हड्डी में, कंधों पर, आपके गुप्तांगों पर, कहीं पर भी किसी भी दुष्ट ऊर्जा का अगर प्रभाव है तो माँ उसे इस क्षण, उस ऊर्जा को जो आपकी नहीं है, खत्म कर रही है। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ काली, 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 जय माँ काली। आपको लाल रंग या काले रंग में माँ के दर्शन होंगे, या आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है तो भी यही संकेत है कि ये माँ की ऊर्जा है। अपनी दाएं भ्रुकुटी के ऊपर आंखों की पलकों का ध्यान करें, दोनों आंखों की पलकों का ध्यान करें। हमारी दृष्टि ही प्रभाव में आती है। सर्वप्रथम जब भी हम कहीं जाते हैं, हम दृष्टि से पहले किसी चीज को देखते हैं, उसको वाणी से बोलने से पहले। तो माँ आपकी पलकों के साथ आपकी आंखों की ऊर्जा को भी इस वक्त डीप डीप क्लींजिंग कर रही है। माँ के, माँ काली स्वरूप को, महिषासुर दर्शनी स्वरूप को, विराट स्वरूप को देखें, किस प्रकार मन को गहरा शांत कर रहा है। संपूर्ण वातावरण गहरा शांत। अब आंखों की पुतलियों का ध्यान करें, दोनों आंखों की पुतलियां। और माँ के चरणों में निवेदन, माँ हम वही देखें जिसने हम दूसरों का और स्वयं का कल्याण करे।
मेरी दृष्टि हर एक वस्तु में, व्यक्ति में गुण देखे, नेत्रों द्वारा। आपके तीसरे नेत्र पर ध्यान लेकर जाएं और अखंड ज्योत, माँ की अखंड ज्योत को महसूस करें अपने तीसरे नेत्र पे। मन बहुत प्रसन्न हो रहा है, गहरी शांति, ऐसी अवस्था जहाँ ये अद्भुत नजारा ज्योत का, माँ का आनंद दे रहा है और माँ की दिव्यता इस उज्जवल ज्योत के माध्यम से महसूस हो रही है। और जैसे जैसे वायुदेव इस ज्योत के साथ में एकाकार होते हैं, तो इस ज्योत का स्वरूप और बड़ा होता जा रहा है। अब अपनी मूलाधार चक्र पर ध्यान लेकर जाएं। माँ काली को एक विराट ज्वाला के रूप में मूलाधार चक्र पर देखें और माँ आपके मूलाधार चक्र की सभी ऊर्जाओं को, जो कि आपके लिए हितकारी नहीं है, उन्हें नष्ट कर रही हैं अपनी ज्वाला से। एकदम से आप में से कईयों की रीढ़ की हड्डी में से या तो आपको आवाज सुनाई देगी, जैसे वो कड़क की आवाज आती है ना, एकदम से कोई हमको सीधा करता है, या एकदम से आपके बैठने का पोस्चर चेंज हो जाएगा। जिनका हो रहा है बहुत अच्छा है, जिनका नहीं हो रहा, तो हम सभी का आध्यात्मिकता में भिन्न भिन्न लेवल है, तो शायद आपका, आप सरेंडर में रहें। और माँ काली का स्वरूप इतना विराट है कि मूलाधार चक्र की ऊर्जा में निरंतर बदलाव, और माँ भौतिक सुखों से आपको ओत प्रोत कर रही हैं, आध्यात्मिकता के साथ में ओत प्रोत करते हुए सभी ऊर्जाएं जो कि हमारे भौतिक शरीर से जुड़ी हुई हैं, उनसे आपको अलग करते हुए इस क्षण आपकी ऊर्जा का कल्याण कर रही हैं। अब अपनी नाभि पर ध्यान लेकर जाएं। आपकी नाभि में माँ दुर्गा के
त्रिशूल को महसूस करें कि वो त्रिशूल माँ का आपकी नाभि को छू रहा है। अगर नाभि में कोई खिंचाव महसूस हो रहा है तो कोई बात नहीं। अब अपना सारा ध्यान अपने बालों पर लेकर जाएं, सिर के बालों पर। और सिर के एक एक बाल की ऊर्जा इस वक्त माँ स्वयं अपनी कटार से आपको ना अपने क्राउन चक्र सहस्त्रारा पे बहुत ऊर्जा महसूस होगी। एक एक बाल की ऊर्जा को साफ कर रही है माँ। जब हम बाहर जाते हैं, हम या घर में भी रहते हैं, ना जाने कितने प्रकार की ऊर्जाएं हमारे बालों में हैं, हमें मालूम ही नहीं है। बचपन से लेकर अब तक हमारे बालों में कितना कुछ समाया हुआ है। माँ उसकी ऊर्जा को साफ कर रही हैं। आप में से किसी को ऐसे लगेगा मेरे बाल खींचे हो रहे हैं या आपकी खोपड़ी में कहीं ना कहीं कुछ हो है, तो माँ को हीलिंग करने दीजिए। कानों के पीछे का भाग जहाँ पे बाल होते हैं, बहुत गहरी ऊर्जा। अब जहाँ हम चोटी करते हैं वहां पर ध्यान लेकर जाएं अपना। आपकी चोटी माँ के हाथों में है और माँ का दूसरा हाथ आपके सर पर। कल्याण हो, कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। माँ ने हम सभी का की जो चोटी है उसमें एक गांठ लगा दी है, हम सब की प्रोटेक्शन के लिए। अब अपने पैरों से प्रकाश निकलता हुआ देखें और ये प्रकाश आपके पैरों द्वारा पाताल लोक तक जा रहा है। और आपका जैसे जैसे ये पैरों से प्रकाश पाताल लोक में जा रहा है, जो जो बीच में पड़ाव आएंगे, जल आएगा, मिट्टी आएगी, दूसरे और भी मिनरल्स आएंगे, आपको वैसे वैसे ही अपने पैरों की ऊर्जा महसूस होगी। ठंडी, बहुत ठंडी, गर्म, हर तरह की ऊर्जा।
और ये जो नीचे आपके पैरों से ऊर्जा जा रही है धरती के अंदर, ये आपकी रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, वहां से आपके दोनों पैरों से, लातों से होती हुई ये ऊर्जा धरती माँ के अंदर जा रही है। मानो जैसे हम सब पेड़ हों और हमारी जड़ें बहुत गहरी अंदर जा रही हैं पाताल लोक तक। प्रकाश भरी हमारी जड़ें पैरों में से प्रकाश के रूप में से हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग, जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां से दोनों पैरों से होती हुई ऊर्जा हमारे शरीर की, दाएं पैर की, बाएं पैर की, घुटनों की, एड़ियों की, प्रकाश के स्वरूप में। और जैसे ही आप पाताल लोक में बैठे, आपको यूं लगेगा आप एक चक्रव्यूह के बीच में बैठे हुए हैं। ये माँ की 10 विद्याएं और 64 योगिनियों के स्वरूप हैं, जो बता रहे हैं कि धरती से लेकर आकाश तक आप सुरक्षित हो। क्योंकि जो भी चीज हमें दिखती है वो उस धरती पर दिखती है, धरती के अंदर नहीं दिखती, धरती आकाश के पार नहीं दिखती। और लातें आपकी दोनों इतनी हल्की हो गई होंगी, फूलों के समान, एक फूल की पंखड़ी के समान। अब अपना सारा ध्यान अपने सहस्त्रारा चक्र पर लेकर आए, आपके सिर का मध्य भाग, और अब माँ के विराट दुर्गा स्वरूप को यहाँ पर देखें। माँ की सभी बहनों को माँ के साथ यहाँ देखें। माँ के प्रेम को महसूस करें। माँ के सभी स्वरूपों को महसूस करें। ये नजारा इतना अद्भुत है कि शब्द ही नहीं है इसे बयां करने के लिए। और पूरे शरीर की ऊर्जा में माँ की ऊर्जा एक, आपके स्वयं के रक्त के प्रवाह में माँ के सभी दुर्गा के स्वरूप आपके रक्त की नाड़ियों में, रक्त के एक एक सेल में आपके माँ की ऊर्जा। अपनी भ्रुकुटियों पर ध्यान लेकर जाएं, और जैसे ही आप अपनी भ्रुकुटी पर ध्यान लेकर जाएंगे, कईयों को बहुत तीव्रता से कोई दर्द हो सकता है, घबराना नहीं है। जो होता है उसे महसूस करना है शरीर पर। आप ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, ईश्वर के साथ में जुड़कर, ईश्वर की ऊर्जा में लीन होकर, ईश्वर में आस्था रखते हुए पूर्ण समर्पित होकर बैठे हैं। इसलिए माँ की ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं, माँ के प्रेम को महसूस कर पा रहे हैं।
अब आप अपने माता पिता को याद करें। अपनी माँ को माँ के नव दुर्गा स्वरूप में देखें। अपनी बेटी को नव दुर्गा स्वरूप में देखें। स्वयं को आदि शक्ति और माँ दुर्गा के स्वरूप में देखें। अब इन सभी स्वरूपों को अपने पिता में देखें। अब अपनी भ्रुकुटी के मध्य का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा को, महिषासुरदर्शनी के स्वरूप को अपने स्वरूप में देखें। जैसे आप माँ के रूप में स्वयं हो। माँ की काली स्वरूप हो, माँ का दुर्गा स्वरूप हो। स्वयं के शरीर में उस ऊर्जा को महसूस करें। स्वयं की चेतना में उस ऊर्जा को महसूस करें। और आनंद को महसूस करें अपने अंदर। किस प्रकार आपके शरीर का रोम रोम इस क्षण आनंद विभोर हुआ है माँ की कृपा से। स्वयं को 9 हाथों के साथ में देखते हुए स्वयं के 9 हाथों के बीच में ही अलग अलग शस्त्रों को देखें और अपने अंदर के विकार, क्रोध, मोह, माया, अहंकार को इन शस्त्रों से काट डालें। अपनी चेतना को स्वयं शुद्ध करें। हम सभी को पता होता है अपने बारे में हम कैसे हैं। तो स्वयं की ऊर्जा को इस वक्त माँ एक आईने के रूप में आपको दिखा रही है, आपकी स्वयं की ऊर्जा को। आप में से किसी के मन में संकोच आ रहा है तो मैं माँ के चरणों में ये आग्रह कर रही हूँ कि माँ, जितने भी भगत इस क्षण इस सेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, आप उनको प्रत्यक्ष दे दो। आप एक बार उनको अपने वहां होने का एक किसी भी तरह का माँ संकेत दे दो। वो संकेत कोई चीज अचानक गिर सकती है, हवा का झोंका आपके चेहरे को छू सकता है, आपको माँ की आवाज या माँ का स्वरूप दिख सकता है, आपको प्रेजेंस महसूस हो सकती है माँ काली की। अब हम सभी अपने हाथ में एक दिव्य दीपक को लिए हुए देसी घी की जोत जलाते हुए, अपने हाथों में उस दिए को पकड़े हुए
माँ की आरती कर रहे हैं। और जैसे जैसे माँ की आरती हो रही है, शरीर का तापमान ही बढ़ता जा रहा है। एक एक शरीर के अंग में जैसे जैसे आप ज्योति को घुमा रहे हैं, आपके शरीर में, आपको स्वयं में क्या शरीर हिलता हुआ, या आपके हाथ पैर स्वयं ही आपको लग रहा होगा मेरे हाथ पैर क्यों हिल रहे हैं। वो माँ अपने जागृत अवस्था के आप सभी को दर्शन करते करवा रही हैं, अपनी ऊर्जा का एहसास करा रही हैं। दिव्य प्रकाश में माँ दिखेंगी, लाल जोड़े में माँ दिख रही हैं, शेर पर सवार, बहुत विशाल मुकुट पहन रखा है माँ ने। और माँ का श्रृंगार इतना सुंदर लग रहा है, माँ के हाथों में मेहंदी लगी है, सिर पर चुनरी है। और माँ अपने विराट स्वरूप में दर्शन देते हुए हम सभी की झोली में गुलाब के फूलों को डाल रही है। और माँ ने आपके घर के अंदर आकर आपके घर की एक एक दीवार पर अपने आलते के हाथ लगा दिए हैं। और आपके पूरे घर में माँ के पाँव के, आलते के पाँव के निशान माँ ने छोड़ दिए हैं। अद्भुत दृश्य। घर में सारी जगह आपको माँ के पैरों के निशान दिख रहे होंगे। आपके सिर के ऊपर जो छत है उस पर माँ के हाथों के निशान, आपके पैरों के नीचे जमीन पर माँ के पैरों के निशान, आपके घर की एक एक दीवार के ऊपर माँ के आलतों से लगे हुए आलते वाले हाथ के निशान, लाल लाल रंग के निशान। और माँ जिसका जैसा ध्यान होगा अपने उस ही स्वरूप में, या दुर्गा स्वरूप में या काली स्वरूप में दर्शन देंगी। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी चेतना में वापस लेकर आए, अपने भौतिक शरीर पर वापस लाएं, अपने आसपास की वातावरण को महसूस करते हुए आइए माँ को कोटि कोटि धन्यवाद करें। संपूर्ण ब्रह्मांड को, सभी दिव्य शक्तियों को, माँ के सभी स्वरूपों को, माँ के दुर्गा स्वरूप को, माँ के काली स्वरूप को, माँ के दसों महाविद्याएं स्वरूप को, माँ के नव दुर्गा स्वरूप को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान और अपनी चेतना अपने शरीर के ऊपर लाते हुए अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का, धरती माँ का, सभी जानवरों का, पशु पक्षियों का, सभी साधु महात्माओं का, सभी गुरुओं का कोटि कोटि धन्यवाद। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मल लें और आंखों के ऊपर रख लें। 5 4 3 2 1 0। आंखों के ऊपर यूं ही हाथ रखें, आंखें अभी खोलनी नहीं है, हथेलियों के अंदर, और बंद आंखों के साथ में ही, बंद हथेलियों के अंदर आपकी आंखों में ही माँ को फिर से इस ब्रह्मांड के रूप में देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें हथेलियों में खोलें और अपने चेहरे के ऊपर हाथ फेरते हुए माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अपनी आंखों को खोल लीजिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के ध्यान में जुड़ने के लिए। और अभी मैं माँ के बारे में कुछ और जानकारी साझा करूंगी। पहले कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं पूरा वो शेयर नहीं कर पाई। तो बीच में आप में से कोई भी अपने, कोई भी किसी का आज का किसी को भी कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो आप वो शेयर कर लीजिए। जब तक मैं वो खोलती हूँ, फिर मैं आपके साथ में वो साझा करूंगी माँ के मंदिर के बारे में और भी जानकारी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड ग्रेटिट्यूड मैम। बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत ही डीप और गहरा था। बहुत ही, जैसे ही आपने कहा माँ आई है, लाइक लिटरली आई फेल्ट हर इनसाइड मी। बहुत बहुत। और मैं आपको वो इमेज दिखाना चाहती हूँ जो आज मुझे दिखा। आई वांट टू शेयर दैट। कि आज लास्ट टाइम भी एक रूप दिखा था ना। सो आई जस्ट दिस वन, कैन यू सी? वेट, नहीं, वेट, हाँ। एक मिनट, एक मिनट। आई शो, दिख रहा ना? हाँ जी, हाँ, मुझे भी माँ का यही स्वरूप दिखा। हाँ, मुझे दिखा मेरे 10। घर के अंदर माँ का यही स्वरूप दिखा। कैंसर का एक्सपीरियंस। वाह वाह, देखो कैसे है ना माँ, हमें कैसे प्यार से आशीर्वाद देती है ना, सबको वही स्वरूप दिखाई देते हैं माँ के। मुझे भी पूरे मेडिटेशन में माँ का यही विराट स्वरूप नजर आ रहा था, और मेरे घर में नजर आ रहा था जहाँ पे हम लोग अभी हैं। और हाँ। मुझे फिर जब वो आलते वाला भी कहा, तो वो भी साक्षात नजर आ रहा था कि माँ मेरे घर में घूम रही हैं, एक एक कमरे में जा रही हैं। तो बड़ा आनंद वाला वो था, क्योंकि जब आप दूसरों को बताते हो तो अब आपको स्वयं को भी वैसा ही अनुभव होता है। तो आप देखते हो कि ये मतलब माता जी की बहुत बहुत कृपा है। थैंक यू रूपल जी आपके मैसेज के लिए, थैंक यू ड्रोन जी, थैंक यू चाहत, थैंक यू थैंक यू। अभी मैं ना 1 मिनट, मैं 1 मिनट थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में बता दूं, क्योंकि हाँ, मैंने बीच में छोड़ दिया था। ठीक तो है। महिषासुर दासनी दुर्गा माँ का ही एक स्वरूप है, हम सभी को मालूम है। तो महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था माँ ने। यह देवी दुर्गा का एक शक्तिशाली स्वरूप है। उन्हें शक्ति का प्रतीक माना जाता है। महिषासुर मर्दानी शक्तिपीठ वह स्थान है जहाँ देवी सती के शरीर का एक अंग गिरा था, जहाँ देवी की पूजा की जाती है। तो ये एक तो हमको पता है कि जब महिषासुर दासनी का स्रोत भी है, हम लोग स्रोत भी पढ़ते हैं माँ का, देवी दुर्गा की स्तुति में एक प्रसिद्ध स्रोत आता है जिस जो है महिषासुर मर्दानी स्रोत, जिसका पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्यक्ति को जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। ये वैसे माँ का बहुत उग्र स्वरूप है, पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्वरूप है, जहाँ माँ बुराई के ऊपर अच्छाई के प्रतीक को दिखाती हैं। और इसके साथ में ही जो माता जी के भगत आते हैं, जब आप पूरे संपूर्ण उसके साथ में आते हो ना, सरेंडर के साथ में आते हो, तभी चीजें हमारे साथ वैसे वैसे होती हैं। तो ये जो शक्ति पीठ है, यहाँ पे माँ की भ्रुकुटी, आईब्रोज का मध्य पार्ट, ये जो पार्ट है ये गिरा था माता जी का यहाँ पे। ये मैं 1 मिनट, मैंने इसका सारा कुछ किया था कनेक्ट, बट वो लास्ट मोमेंट पे होने की वजह से वो डिटेल्स चली गई। कि ये मंदिर के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में मुझे आप सबको बताना है। तो ये जो माँ का मंदिर है, इसको एक ना वैष्णो देवी माता के उसमें भी माँ के इस स्वरूप को बहुत एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें माता जी का कनेक्शन कहते हैं कि माँ वैष्णो देवी के जैसा कनेक्टेड है। तो अभी कहाँ गया, मेरी फाइल ही नहीं निकल रही है, खुल ही नहीं रही है इसमें। हम्म, इसमें-
ये बकरेश्वर जगह है जहाँ पर माता जी का ये भ्रुकुटी गिरी थी। तो मैं बकेश्वर सिरूरी सिरूरी टाउन है जहाँ पर ये माता जी का ये अंग गिरा था। तो मैं, आप कोई बीच में शेयरिंग कर लीजिए क्योंकि मेरा ये खुल नहीं रहा। तो मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती जी। स्नेह प्रभा जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम। स्नेहा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अ, ठीक है, हम तब तक सीमा जी कर लेंगे। हाँ मैम। आत्मवंदन जी, जय माता दी। आत्मबंधन। हाँ जी, बहुत बहुत ही बढ़िया ध्यान, बहुत ही ऊर्जा थी उसमें। और जब आपने बोला था ना कि चोटी माता जी ने बांध दी है, तो मेरे को लग रहा था पहले ही सर के पीछे ना ऊर्जा महसूस हो रही थी, यहाँ पे पीछे। तो तभी आपने बोल दिया कि माता जी ने आपकी चोटी बांध दी है। तो उसके बाद जब आपने बोला कि माता जी को महसूस करे, माता उनको कोई आपको दे, कोई संकेत दे, तो तब ऐसे लगा कि जैसे गले के ऐसे हाथ लगाया किसी ने, बाद में ऐसे सिर के ऊपर ऐसे प्यार से। बहुत बहुत मतलब कितनी ऊर्जा आई ना एकदम से, बता नहीं पा रही हूँ, पर बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ और बहुत डीप था। आ, माता जी से पूछना है मैंने कि काली माता जी को मैंने घर में वैसे रखा हुआ है अपने, उनके स्वरूप को, पर मेरे को ना डर लगता है उनसे, पता नहीं क्यों। वो मुझे उन्होंने बता दिया था कि अच्छा, आपने दिल के ऊपर हाथ रखे दोनों। किसी और को भी अगर माँ के इस स्वरूप के साथ में डर लगता है, कृपया अपने दिल के ऊपर कोई भी हाथ कैसे भी रखिए। अब हम माँ काली के स्वरूप के साथ में, साक्षात स्वरूप के साथ में जुड़ेंगे। पर उन्हें आप एक प्रेम पूर्वक उसमें देखिए। एक माँ के क्यों उन्होंने अब आज हमें हमारे माँ बाप के रूप में बोला कि देखो अपने मम्मी पापा को देखो, क्यों बोला उन्होंने? ताकि आप उनको भी उसी स्वरूप में देखो, एक मदर के रूप में देखो। तो अब फिर से माँ काली को हम अपनी चेतना में लेकर आएंगे और देखें कि वो साक्षात स्वरूप में आपको अपने से, वो आप आपके गले मिल रही हैं, वो आपको आपके साथ मिल रही है माता जी। महसूस कीजिए। अब हम बहुत एक ऊर्जा आई। के साथ में जुड़ रहे हैं तो कितना प्यार मिल रहा है ना, तो हमको इस हाँ, स्वरूप से डरना ही नहीं है। अब आंखें खोल लो तो देखो, अपने आप हमें माँ बताती हैं कि आपने कैसे मेरे साथ कनेक्ट करना है ना। हाँ, बहुत ऊर्जा आई एकदम से। जैसे आपने बोला ना दिल पे हाथ रखो, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा एकदम से महसूस हुई है। बहुत अच्छा। बस डरना नहीं है। मैं अपनी बचपन की बात बताती हूँ। मैंने बचपन में मैं भी बहुत डरती थी। वो माँ काली का स्वरूप बनाकर आते हैं ना, तो हाँ जी। काफी जब मैं पता नहीं, मुझे उनसे अट्रैक्शन भी बहुत होती थी, और जब मैं उनको पास जाती थी मैं भी डर जाती थी। तो वो ना काफी देर तक ना मेरी आंखों में आंखें डाल के देखते ही रहते थे, जब तक मतलब मैं थोड़ा काम ना हो जाऊं, रिलैक्स ना हो जाऊं। फिर वो बच्चों की आदत होती है, आई थिंक आई वाज 5 6 इयर्स ओल्ड। तो मैं यूं यूं करके देखती थी कि ये कौन है, कौन जा रहा है ना। तो वो भी माँ की कितनी अद्भुत कृपा है कि वो जोड़ती है कि बच्चों मेरे उस रूप से मत जुड़ो, मेरे ममतामयी स्वरूप से जुड़ो। तो वो अगर आपको वो विराट स्वरूप दिख रहा है, तो आप हमको भय मुक्त कर रहे हैं ना वो, तो आप फिर डर में जा रहे हो, तो डरना नहीं है आपने। यही माता जी का आपके लिए मुझे इस टाइम मैसेज आ रहा है। इसी के कारण ना मैं उनको उनको याद याद नहीं कर पाती हूँ, डर की वजह से कि ये वो आ जाते हैं, जैसे भी उनको याद करो ना तो वो कहते हैं बड़े बहुत ज्यादा लविंग मदर है। और जैसे उनको याद करते हो वो उसी समय मतलब कि बच्चे को हाथ लगाने की कोशिश करके उसको टच भी करते हैं आके, सोए हुए को भी हाथ प्यार कर सकते हैं आगे वो। मैं तो आपको मेरे को ऐसे बताती डर हूँ। लगा कि कुछ आप ऐसा हो गया तो क्या करूंगी।
आप बता रहे हो ना, तो हवा का झोंका आ रहा है ना, तो मुझे भी ऐसे महसूस हो रहा है कि वो मुझे यहाँ से मेरा फेस को टच कर रही है। मुझे भी हाँ, महसूस हो रहा है, वो मेडिटेशन में भी करते ऐसे ही हैं, मुझे पूरा वो महसूस हो करते हैं रहा था। ऐसा। वो हम्म। कहते बहुत लविंग मदर है वो, पर फिर भी पता नहीं क्यों डर लगता है, उनके इतने ज्यादा प्यार से डर लगता है फिर। नहीं, डरना नहीं है। देखो, आपने जब स्वरूप रखा हुआ है तो फिर तो डरने की बात ही नहीं है ना। पता नहीं, मैं बड़े प्यार से माता का स्वरूप लेके आई थी, प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई उसकी, पर फिर भी मैं उनकी पूजा वैसे नहीं दिल से कर पाती हूँ, जैसे करनी चाहिए ना, जैसे हमने घर में रखा है वैसे नहीं कर पाती हूँ। पता है, आपके घर में ना वो जो आलते वाला जो मैं बता रही थी कि मुझे मेरे घर में महसूस हुआ, वही ऊर्जा मुझे आपके घर में देखिए, यही स्वरूप माँ का हमको दिखा ना सबको। आपको भी यही दिखा, मुझे भी यही दिखा। नहीं नहीं, इस 10 सर थे मैम जिसमें नहीं हम नहीं, देख। मैं वैसी बात कर रही हूँ कि माँ काली का जो मुंड माला हाँ पहनी हुई है ना, तो हाँ। देखिए, आप माँ की आंखों में देखा कीजिए, माँ बहुत प्यार करती है आपको। माँ नहीं, माँ से मुझे जो गाइडेंस इस टाइम आपके लिए आ रही है ना, देखो मैं ना कल तक मैंने कुछ नहीं मुझे पता था कि मुझे आज कौन सा सेशन करवाना है ना। तो मैंने जब माधवी जी को भी भेजा तो इन्होंने बोला कि मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, आप इसकी डिटेल्स भेजो। मैंने इनको डिटेल्स भी भेजी। देखो, जब मैंने आप लोगों को सबको बताना था, मेरे फोन से वो चीजें ही उड़ गई, मैं बता ही नहीं पाई। क्योंकि फिर वो आ जाता है कि आप ईश्वर के साथ में, ऊर्जा के साथ में जुड़ो। तो ये मेरे को एकदम से मैसेज आ रहा है माँ की तरफ से कि माँ आपको प्यार करती है, उग्र रूप में नहीं है। उग्र रूप में पता है कब आती है? जब कई बार हमारे अंदर ईगो आ जाती है, कोई चीज आ जाती है, तो वो देवी देवता गण है, उन्होंने ये राक्षसों का नाश किया था। ठीक है ना? तो आप उसको पॉजिटिव वे में लेके चलो, नेगेटिव वे में नहीं लेना। ठीक है? ये तो माँ की बहुत खूबसूरत मूर्ति है। मेरे घर में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, पर मुझे उनके ऐसे ही स्वरूपों के अपने आप ही दर्शन हो जाते, खुद ब खुद कोई ना कोई फोटो या कुछ ऐसा आ जाता है मेरे फोन के ऊपर। तो बहुत प्यारी माँ का स्वरूप है। और अब माँ के भगत ने आपको दिया हुआ है। और वो हाँ, माँ अभी आपके पीछे मुझे माँ अपने विशाल रूप में खड़ी पूरी साक्षात मुझे दिख रही है। आई डोंट थिंक सो कोई और देख सकेगा, बट आई कैन सी हर बिहाइंड यू। और इतनी खुश है वो आपसे, बहुत ज्यादा खुश है वो आपसे नाराज नहीं है, कुछ नहीं है। वो पता है क्या, माँ को, हाँ अच्छा, हम पेरेंट्स होते हैं तो हमको हमारे बच्चों का पता होता है ना। तो वो उनको पता है, तो डरने की वाली बात नहीं, इसीलिए माँ ने आपको दिखाया कि प्रोटेक्शन है। आप ना माँ को लेके कई बार इमोशनल भी बहुत ज्यादा हो जाते हो, रोने लग पड़ते हो, आपको डर लगता है ना, तो वो माँ डर अभी बोल रही है। हाँ, तो मैं माँ वो सामने बोल सबके रही है। सामने बोल रही हूँ कि मुझे डर लगता है, मैं क्या करूं, मैं इनसे प्यार करती हूँ पर इनसे ही डर लगता है मेरे को। नहीं 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 नहीं, डरना नहीं है, डरना नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं है। आप ना मेरा नंबर माधवी जी से ले लेना, मुझे बाद में कॉल करना, कल करना मुझे कॉल। मैं आपको बताऊंगी, मुझे जो गाइडेंस आ रही है वो यहाँ नहीं हम शेयर कर सकते। ठीक है? ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। लव यू। थैंक यू। लव यू टू। जी। शिव सरिता जी। आत्मवंदन मैम। आत्मबंधन भाई, वीडियो भी टर्न ऑन कर लिया करो, मुझे अपना आप अपने सुंदर खूबसूरत चेहरे भी दिखाया कीजिए जी। मैम बहुत ऊर्जा थी, और जैसे आपने बालों के लिए बोला ना, तो माँ ने मेरी चोटी बनाई, मेरे बाल बनाए और गांठ मारी, और गांठ के ऊपर माँ ने ना त्रिशूल लगाया, ये मुझे दिखा था। और बहुत ऊर्जा थी, ऊपर की तरफ ऐसे खिंचाव हो रहा था, मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो रहे थे एक सेकंड के लिए तो बहुत। और जैसे माँ आलता लेके पैर घर में घूमी तो मेरे बगल में बैठी माँ, ये मुझे महसूस हुआ। देखो कितना माँ का आशीर्वाद मिल रहा है ना, अभी भी आपके ऑरा में माँ की प्रेजेंस महसूस हो रही है, स्पेशली आपके क्राउन चक्रा के ऊपर। आपका ना, आपके ऊपर ना माँ की बहुत विशेष कृपा है। कई चीजें में माँ आपको पहले गाइड कर देती है, शुक्रिया कई चीजें माँ आपको शुक्रिया। पहले बता देती है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखो आपने नाम भी कितना अच्छा लिखा ना, शिव सरिता। तो आप ऑलरेडी शिव और शक्ति का ही हम लोग ध्यान कर रहे हैं, तो वो भी आपको ऊर्जा वैसे ही महसूस हो रही हाँ, है। और माँ की, दोनों की, माता पिता की कृपा बहुत है, बहुत है, बहुत। शुक्रिया माँ। थैंक यू, थैंक यू।
जी स्नेहा जी, पहले आपका स्नेहा जी अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। आपको हम ऑप्शन देते हैं ना, तो आपने वहां पे हाँ अपना माइक अनम्यूट करना है। स्नेहा जी, आपके पास अगर कोई बैठा है तो किसी को बोल दीजिए आपका माइक अनम्यूट कर दे। वंदन मैम, एक्सक्यूज मी, वो मेरा अनम्यूट ऑप्शन देख रही हूँ। हाँ भी हो हाँ गया। हाँ जी जी बोलो जी अभी। जी स्नेहा जी। हाँ, जी जी हो गया। मैंने पिछले हफ्ते आपसे बात की थी, तो मतलब आज तो मेरा अनुभव ऐसा है कि जैसे अपने नाभि चक्र पे भी बोला ना, तब मैं बिल्कुल बहुत देर तक घूमती रही, ऐसे 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 डोलती रही बहुत देर। मुझे लगा कहीं मेरा जो गैप है ना पीछे, नाभि के पीछे की हड्डी में L1 में पिचक गई, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन तब पिछले हफ्ते से मुझे बहुत आराम आया। अब 2 दिन से फिर दर्द हो रहा है। अभी देखिए क्या करूं? आपने बोला था अभी ये, आप कुछ ध्यान एक कैसे वीडियो भेजने वाली थी, इसके लिए मैंने याद दिलाई आपको। जो जिस पार्ट के लिए आपने बोला था मैं वीडियो भेजूंगी, तो कैसे कांटेक्ट करूं मैं? कोई नहीं मैम, आज भी एक्चुअल में पता है क्या, मेरे घर में फायर इंसिडेंस हुआ तो हाँ हाँ मेरी काफी सारी चीजों में मैं बिजी हूँ। मैं किसी के मैसेजेस नहीं देख रही, सॉरी। क्योंकि अभी एक लास्ट वीकेंड सैटरडे पे ही आग लगी थी, तो अभी मैं चीजों में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो सॉरी अबाउट इट, नेक्स्ट वीक मुझे फिर रिमाइंड करवा देना। ठीक ठीक ठीक। तो फिर मैं हाँ, आपको भेज दूंगी, ठीक है। और मैं, दूसरा देखिए, हमने हाँ सरेंडर में रहना है। अगर आपको लग रहा है कि वो चीज हो रही है, तो आपने अपने दिमाग में बार बार यही लाना, हो गई है, हो चुकी है, नहीं, आप बिल्कुल मैं ठीक हो रोज गए। लिखती हूँ, पता है। सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार, रात को 9 बार कि मैं ठीक हो गई, ठीक हो गई, लिख रही। लेकिन बैठना नहीं आ रहा ना, क्या करूं? कोई हालांकि मैं बात नहीं, जैसे देखिए देखिए जैसे ना, भी इसी आपने हालत में चेतना में मैं लाया ना। ने देखिए अब आप हमारे। बोल रहे हैं ना, एक मिनट शांत। अभी हाँ आप बोल के अपनी ऊर्जा खराब कर रहे हैं, ठीक है। आप हाँ आपने लिख के तो ऊर्जा बना ली है, पर बोल के हाँ आप उसको ऊर्जा के अगेंस्ट जा रहे हो, जब मेरी वाणी में ही वो चीज नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ हाँ वाणी में क्या है, हमारे माँ सरस्वती है मेरी जीभा के ऊपर, तो मैं किस प्रकार से उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है ना। तो वाणी से भी आपने बार बार शुक्राना करना है, थैंक यू बोलना है, आपने ग्रेटिट्यूड शो करना है कि थैंक यू मेरी बॉडी के सभी पार्टों के लिए, एक एक पार्ट के लिए बैठ के ना, जो जो भी आपकी कहीं पे भी हेल्थ का कोई इशू है, आप शरीर के सभी पार्टों को अगर नहीं भी कर सकते, ऐसे भूल जाता है कि इसको करूँ उसको करूँ, आप क्या करो कि हे ईश्वर, मैं अपने शरीर के एक एक अंग के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अपने मेरे जो शरीर चल रहा है ना, उसमें रक्त की नाड़ियां चल रही हैं, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, आपकी चीजें ठीक, जो बोलते हैं ना हम, वो हम जो हाँ लिखते हैं, हम चीजें गलत करते हैं, दोनों हाँ चीजें अलाइनमेंट में नहीं है। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। तो हाँ आप वाणी से भी एक ना थोड़ा मौन में चले जाओ, थोड़ी टाइम के लिए मौन हाँ में हाँ चले जाओ, और मौन में जाके सिर्फ थैंक यू हर एक चीज के लिए, खाने के लिए थैंक यू, पानी पीने के लिए थैंक यू, कहीं आपको कोई लेकर जा रहा है उसके लिए थैंक यू, आपके जो भी मतलब कोई भी चीज है ना, A to Z हर एक चीज के लिए बस थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक ये ठीक। आपके लिए गाइडेंस मार्क से मुझे अभी मिल रही है। अच्छा जी, थैंक यू थैंक थैंक यू स्नेहा जी। अ, जी प्रशांति डियर, अनम्यूट योरसेल्फ। ओ यू। सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया प्रशांति। ओके। जी। आत्मवंदन, ये अच्छा अच्छा, आत्मवंदन माधवी मैम और मोनिका मैम और सभी को। आज का ऊर्जा तो डिफरेंट लगा मुझे। पहले ही मेरा हार्ट चक्र में थोड़ा वो एनर्जी फील हो रहा था, वो प्यार का, शांत का एनर्जी मुझे फील हो रहा था। आज मुझे फ्लायर देखते ही मेरे मन में था कि आज मुझे करना नहीं होता है, क्योंकि मेरा भैया आ रहे हैं इसी टाइम पे, और मेरा बेटा भी ट्रैवलिंग टू बैंगलोर बैक। लेकिन वो क्या हो, ये मैजिक हो गया कि भाई थोड़ा लेट आ रहा है, और बेटे ने भी वो अलो किया आज। वो बैठा था, मेरे पैर में सो रहा था। मैं बोली मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो वो उठा नहीं, इसलिए नहीं, उसको मेडिटेशन ये सब पसंद नहीं है। तो वो उठा नहीं है आज। मैं सोचा वो आज माँ के साथ
मेरा बेटी भी आई, वो भी मेरा पैर में, दोनों साथ ही सो रहे थे। मैं मेडिटेशन कर रही, थोड़ा इंटरप्ट हो गया कॉल, लेकिन अंत में तक भी मेरा मन में शांत था। वो एनर्जी मैंने सोच रही कि खुद माँ ने उसको भी दे रही है, दो बच्चों को भी दे रही है। वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रशांति जी, थैंक यू। देखो करवाने वाले माँ खुद है, हम लोग, मैं तो एक जरिया ही हूँ। तो बड़ा मतलब मुझे भी इसमें ना बड़ा लगता है। आपको मैं बता नहीं सकती, मैं सिर्फ 4 मिनट पहले अपनी फ्रेंड के घर पहुंची हूँ जहाँ पे मैं सेशन कर रही हूँ, और आते मैं उनको बोल रही हूँ मुझे सेशन करना है। और मैं आगे पीछे ना कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार 5 मिनट हम लेट हो जाते हैं। तो जब मैंने ज्वाइन किया मैंने कहा हाय सब लोग पहले आ गए, लेट हूँ। और उसके बाद क्योंकि अब आई मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे को मेरे बेटा अपनी कीज भूल गया था, तो उसने मुझसे कीज कलेक्ट करनी थी, एंड ही केम अराउंड जस्ट 4 मिनट्स बिफोर सेशन। तो मैं उसको गुस्सा कर रही हूँ कि तुझे पता है मेरा सेशन है और तुम इस टाइम पे आए हो। तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा, कीज लेके चला गया। पर जब मैं वापस आई हूँ, मैं क्योंकि मैंने वो पीडीएफ किया था, वो अब मुझे कहीं पीडीएफ ही नहीं मिल रही है। और ये माँ की मुझे कल ही इंट्यूशन आ रही है बार बार कि माँ काली का ध्यान करवाना है, माँ काली का ध्यान करवाना, महिषासुरदर्शनी। और हम लोगों ने भी मतलब बहुत ज्यादा कोशिश की कि इसको फाइंड आउट करें। इसकी ज्यादा डिटेल्स भी नहीं है, एक ही पर्सन है जिसने यूट्यूब पे इसका वीडियो डाला हुआ है। और मैंने ना शक्तिपीठ के कितनी सारी लिस्ट देखी, तो उसमें से पता नहीं किसी लिस्ट में से बार बार यही नाम वापस आ रहा था मेरे आगे। तो देखो आपके साथ भी आज वैसा ही इंसिडेंस हुआ, मेरे साथ भी वैसा ही इंसिडेंस हुआ। तो माता बता रहे हैं ना कि आप ऊर्जा के साथ में जुड़ो, कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ सब कुछ करने के लिए। तुम्हारे बच्चे नहीं तो सही, तंग करेंगे, कोई तंग नहीं करेगा। तो अमेजिंग सही अमेजिंग। है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। यहाँ से पता लगता है ना हम सरेंडर में ही नहीं होते हैं ना, जैसे लाइक अगर आप मैं वैसे नॉर्मल बात करती हूँ, अगर मुझसे ऐसे कोई मतलब 10 15 20 साल पहले ऐसे मुझसे बात करता, मैं घबराई हुई होती जब सेशन ऑन करती। मैं तो बिल्कुल रेडी, अच्छा ठीक है अब हम सेशन करेंगे। एकदम एनर्जी चेंज, कोई थॉट प्रोसेस नहीं, कुछ नहीं है। तो ये भी तो ग्रेटिट्यूड है, ये भी ग्रेटिट्यूड है कि हमारे बच्चों को भी ईश्वर वैसे ही उनकी एनर्जीज को कन्वर्ट कर देता है। और आज तो माँ अपने हम सबके घरों में अपने आलते से निशान और हाथों के और पैरों के निशान छोड़ के गई है। मुझे ना पूरा वो माँ के हाथ में आलता लगा, माँ छत के ऊपर लगा रहे हैं, यूं दीवारों पे लगा रहे हैं, माँ के पैरों में आलता लगा, पूरा घर आलते से भरा, और मैं यूं देख रही हूँ। और एंट्रेंस पे, दरवाजे पे, अंदर जाकर सभी जगह पे वो लगा रही हूँ। वो एक अद्भुत सी मतलब आज बहुत कृपा, सबके ऊपर बहुत कृपा हुई माँ की। तो देखो हम माँ के काली रूप से डरते हैं, पर और एक चीज और भी आ रही है अभी देखो। माँ कहते हैं कृष्ण और मैं अकेले नहीं है, उनका बर्थडे भी है श्री कृष्णा जी का। तो ऊर्जा देखो स्वयं हमें ऊर्जा के साथ में जोड़ती है, अपने स्वरूपों के साथ में जोड़ती हैं। तो मेरा भी ना अभी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि सबके इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस सुन के ना। थैंक यू आपका प्रशांति जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। अपने बच्चों को ग्रेटिट्यूड शो करो कि मतलब देखो माँ के साथ में हम सरेंडर में हुए तो माँ ने उनको भी वही ऊर्जा दी। उनका भी ग्रेटिट्यूड शो जरूर करना कि थैंक यू आपका कि आपने मुझे सेशन करने दिया है ना। हमको फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है। जी। यस, ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। सुमित जी। हाँ जी, हाँ, नमस्ते मैम। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी। हाँ जी, आ रही आ रही है। हाँ जी मैम, वो मैं भी अपने सिस्टर से कहा था, मैं टाटा का भी कर रहा हूँ वैसे। तो जी 1 2 दिन में टाटा अच्छी होने लगी, काफी काफी देर तक देखता रहता हूँ, 1 1 घंटा है ना उसको, जो जी जी जोत को, मोमबत्ती को या जोत को, जो दिए को। तो जी जी और उसके बाद एकदम से मतलब नींद आ जाती है। और तो लेकिन ना मुझे नींद बहुत आती है, मैं चाहता हूँ 1 2 घंटे में नींद, 2 3 घंटे में नींद पूरी हो जाए, लेकिन मेरी नींद ही नहीं पूरी होती, 10 10 घंटे, 11 11 घंटे मुझे ऐसा लगता है अभी और सोना है। पता नहीं क्यों इतनी मतलब इतने टाइम से। तो वो कैसे कम आ, करूँ मतलब?
नहीं, ऐसा है, देखिए जो इतने जन्मों से, पिछले सारे जन्मों से लेकर अब तक के इस जन्म तक आपके शरीर ने ना जाने कितने कितने ट्रॉमा सहे हैं, ठीक है। जब हम त्राटक करते हैं या कोई भी साधना शुरू करते हैं ना, बिगनिंग में कई ध्यानियों के साथ में ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि वहां पे पता लगता है आपकी बॉडी की एनर्जी जो है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, वो बैलेंस हो रही है। तो आप उसमें ग्रेटिट्यूड में रहो, कोई इस मुझे ऐसा कोई वो नहीं आ रहा कि इट इज समथिंग रॉन्ग। आपकी डीप हीलिंग हो रही है, स्पेशली आपके लीवर और किडनी। कोई इन्फेक्शन इन्फेक्शन तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे बीच में कुछ ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कुछ पेट ठीक नहीं रहता है क्या है, लेकिन सब ठीक है। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ध्यान ही करता रहता हूँ और नाम लेता हूँ, तो मुझे लगता है कुछ होगा नहीं। नहीं होगा नहीं, वो ठीक है, बट मेडिकली भी टेस्ट करवाइए प्लीज। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा। तो ये आपके लिए आ रहा है कि थोड़ा आपकी बॉडी, देखिए ऐसा है कि हमने अपनी बॉडी को एक तरह से बहुत टॉर्चर करते हैं ना, हम आउट ऑफ वे जाके बॉडी से चीजें कर लेते हैं, करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हाँ मैं 10 10 12 12 1 1 बजे तक रात के जाग रही हूँ, मैं सो नहीं रही हूँ, मैंने अपनी बॉडी का हाँ शेड्यूल खराब कर दिया, डैमेज कर दिया उसको। उसको अलाइनमेंट में कैसे लाएंगे जब हम वो उसको बैलेंस करेंगे? तो अभी आपके लिए पता नहीं, मुझे बार बार यही आ रहा है कि बैलेंस वही हो रहा है। अपना आपका रूटीन एक्चुअली में ना रीसेट हो रहा है, जैसे एक त्राटक करने की वजह से आपका जो फोकस है ना, वो ब्रेन आपको अलाइनमेंट में लाते हुए आपकी नी स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो रहा होगा, ईटिंग पैटर्न आपको पानी की प्यास बहुत लगती होगी, पीने का बहुत, मतलब आप कहोगे कि मैं इतना डिहाइड्रेटेड क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, वो भी चीजें हो रही होगी, ये आपकी बॉडी रीसेट हो रही है। नहीं, मैं सोता बहुत देर से हूँ, 2 3 बजे ध्यान भी करता हूँ, तो फिर 4 5 बजे शायद सोता हूँ, मतलब तो मुझे जल्दी सोना चाहिए ना, मतलब मुझे। हाँ जी, मुझे तो आ रहा है कि 10 साढ़े 10 बजे सो जाओ, रीसेट करो अच्छा। अपनी बॉडी को आप, ठीक है। तो वो करोगे आप तो सारा आपका सेट हो जाएगा। क्योंकि सोते में लेट हो, फिर ध्यान करता हूँ, फिर 3 4 5 बजे तो नींद आती है, फिर तभी उठते उठते 10 11 हो जाते हैं उसमें। नहीं, नाइट में बॉडी को, क्योंकि नाइट में ऐसा होता है, साइलेंट होता है ना, कहीं पे भी कोई नॉइस नहीं होती है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप, बॉडी रिलैक्स में जाती है। तो आप वो काम कीजिए जहाँ पे आपकी बॉडी, अभी आपकी बॉडी बहुत टायर्ड है, लीवर एंड किडनी का ध्यान रखो, इतना मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आई डोंट नो व्हाई दूसरी बारी आ गई है। तो वो अपना, आप पता है क्या करते हैं, आप खाते पीते भी लेट फेट ही हैं, 11 बार 11 साढ़े 11 बजे खाना खाते हैं आप शायद, आपका शेड्यूल ही हाँ जी, सारा हाँ जी। उल्टा पुल्टा है। हाँ। बहुत नहीं हो गया कुछ, काफी। मत पूछो ज्यादा, मैं ज्यादा बता दूंगी किसी हाँ, और नहीं नहीं, को। ठीक कह रहे हो मैम, वो यही करना है। मतलब मैं एक्चुअली काम भी करता रहता हूँ ना लैपटॉप पे, वो काम भी मैं 1 1 बजे उठता हूँ, फिर उसके बाद ध्यान के लिए बैठता हूँ, 2 2 बज जाते हैं, फिर ध्यान खत्म होते होते 3 4 बज जाते हैं। इतने इतने टाइम से यही हो रहा है, मतलब काफी साल नहीं, से। पर अब आपको रीसेट करना पड़ेगा अपना शेड्यूल, बस यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आप वो कीजिए जो आपको कहा जा रहा है, जो आप पहले से करते थे उसकी वजह से अभी तक बदलाव नहीं आया, तो अब वो कीजिए जिससे बदलाव आए, ठीक है। हाँ, बाकी ताटक ठीक हो रहा है, काफी देर तक उसको हो रहा है, मतलब। वो बहुत अच्छी बात है। और आप नाइट में मतलब खाना अर्ली खा के फिर त्राटक का प्रैक्टिस करो, मतलब 10 बजे, साढ़े 9 10 बजे के बीच में त्राटक करके सोने की कोशिश कीजिए। हाँ, अब जल्दी करूंगा, मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि तबीयत खराब हो रही है, इस वजह से काफी, मतलब बहुत जी लेट जी करके जी। भी। जी थैंक यू जी। मैम। मैं थैंक यू, करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, आपके सभी के मैसेजेस के लिए भी थैंक यू, वंदना जी, राजेश जी, थैंक यू चाहत, थैंक यू उषा जी, थैंक यू पूजा जी, जितने भी सब समीक्षा। कह रहे मैसेजेस। हाँ जी, समीक्षा जी, थैंक यू, प्रमोदिना, जितनों ने भी मैसेजेस भेजे हैं, आप सबको बहुत बहुत डीपली ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो सो मच। जी, समीक्षा जी। जी मैम, आवाज आ रही है मैम? जी जी। जी जी। मैम पहले तो थैंक यू, बहुत बहुत प्यारा ध्यान था। मतलब आज ऐसे लग रहा है कि हीलिंग बहुत ज्यादा हुई, सबकी हुई, और
मतलब मेरे को तो इतना ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी कि मैं ऐसे बैठी तो स्ट्रेट थी, लेकिन मतलब मैं सीधा बैठ भी नहीं पा रही थी कि पीछे दीवार के साथ ही, मतलब जब मेरा ध्यान खत्म हुआ तो मैं दीवार के साथ ही थी पीछे। मतलब मैं सीधा स्पोर्ट के बिना मुझे पता भी नहीं चला कि कब हो गया ऐसे। तो मतलब बहुत बहुत एनर्जी फील हो रही थी। तो मतलब जब आंखें खोली तो तब ये था कि दोनों आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। माँ के दर्शन तो हुए, तो बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू समीक्षा जी। अभी माँ की तरफ से भी ये गाइडेंस आ रही है, कल युग है, ये काली माँ का युग है। तो इसीलिए माँ आप सभी को बार बार यही गाइडेंस दे रही है कि माँ की एनर्जी के साथ में कनेक्ट होना है, भय मुक्त होकर होना है और अपने अंदर के विकारों को काटना है। बस यही गाइडेंस आ रही है और सबको वो ऊर्जा महसूस हो रही है। तो ये इसके लिए तो माँ का कोटि कोटि धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपनी ऊर्जा अरे हमारे साथ एक्चुअली, साझी की। अब एक्चुअली अभी जैसे एक मैम बोल रहे थे कि उनको माँ को सुनने से डर लगता है, अगर वो सुन भी रहे हैं तो मैं एक्चुअली बताना, मैं अलग से अभी स्टेट में किसी एक्चुअली यूपी में शिफ्ट हुई अभी जम्मू से 2 ही दिन पहले। तो मुझे फैमिली में सब कह रहे थे कि मतलब कोई ना कोई हम चलें साथ या कुछ। तो मैं सिर्फ हमारा मंदिर है एक, माँ बाबे वाली का, काली माता का मंदिर। तो माँ, मतलब वो मेरी माँ ही है। तो मैं फिर आते हुए शायद मैं फैमिली वालों से फिर दिल को उतना रोक ही नहीं आई थी जितना मैं उधर जाते हुए मैंने कहा आपको तो मेरे साथ जाना ही पड़ेगा, किसी और को जाना है या नहीं जाना। तो वो यहाँ पे आके मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं किसी नई जगह हूँ, मतलब ऐसा इतना प्रोटेक्टेड, ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन पहले से ही सेट हुई है इस जगह पे भी। और अभी जब आपने बोला कि माँ ने हाथ लगाए हैं अलता पे, तो अभी मैं बैठी थी, सामने ही मेरे दीवार है। तो अब वो पता नहीं कोई माने या नहीं माने। तो वैसे विजुलाइज पहले मेरे को ना स्टार्टिंग में मैम जब आप अभी आलते की बात नहीं कर रहे थे, मुझे माँ के हाथ पे भी आलता लग रहा था। लेकिन मैं खुद से क्वेश्चन कर रही थी कि हाँ पाँव में तो आलता लगाते हैं हम, हाथ में आलता होता है, तब मैंने माँ को देखा नहीं कभी। तो लास्ट में आपने ये चीज बोली, और अभी मतलब मेरे सामने वाली दीवार है उसके ऊपर। अब मुझे पता नहीं कि दिन को किसने हाथ लगाया, लेकिन मैं पूरे दिन उसी कमरे में थी, मेरा ध्यान नहीं गया। उसके ऊपर फिंगर्स के ऐसे ऐसे फिंगर्स, इतनी फिंगर्स, मतलब हथेली नहीं, फिंगर्स सिर्फ। सामने ही मैं जैसे आंख खोली तो मेरे को दीवार पे हुई उंगलियां दिखी, निशान अभी भी लगे हुए हैं। तो माँ तो है साथ। और माँ इतनी प्यार वाली होती है कि मतलब उनसे क्या ही डरोगे। हम भी अपने बच्चों को डांट ही देते हैं, लेकिन वो उनसे बस प्यार की ही उनको है कि मैं तो उनसे लड़ती भी हूँ और मैं तो हर चीज उनसे ही, मैं उनको बोलती हूँ कि आप हो तो मेरे को कुछ और नहीं है, मेरे को पूरा है कि आप संभालो जैसे मर्जी संभालो। वाह तो समीक्षा जी। और जो आपने बोला ना थैंक यू मैं आलता का, तो अब मेहंदी तो सूख जाती है, तो आलता लाल जी रंग का जी होता है और ये होता है हमारी प्रोटेक्शन के लिए जो माँ ने कहा, और आपके घर की और आपके परिवार की समृद्धि के लिए। क्योंकि मैंने जी भी जी जब वो आलता दिखा रहे थे तो पैरों, मतलब मुझे दिखा कि माँ लाल पैरों से, मतलब माँ के वो और हाथों में के भी वो निशान छोड़ती जा रही हैं। अब जो मेहंदी के हाथ लगाएंगे, मेहंदी के निशान नहीं लगेंगे। तो इसलिए माँ ने जी जी। आलते वाले हाथ लगाए कि तुम्हारे घर की सब चीजों की तुम देख लो, प्रोटेक्शन है। और लाल रंग भी माँ काली के साथ में भी कनेक्टेड होता है। जब आप कई बार माँ आपको अपने काले स्वरूप में, कई बार लाल ऊर्जा के रूप में माँ आपको अपना प्रकट करती हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, और बाकियों ऐसे का मुझे लास्ट नहीं में पता ऐसा लगा होगा। था, छोटी जैसे कंजक होती है ना, कि मुस्कुराते मुस्कुराते जैसे पीछे देखती देखती निकल रही है, मुझे वो कंजक के रूप में लास्ट में फील हो रही थी घर पर। वाह, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस समीक्षा जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कितनी कृपा है देखो माँ की सबके ऊपर। समीक्षा जी बहुत डीपली कनेक्टेड हैं महाकाली माँ से। लगभग मैं जब से जानती हूँ उनको, वो बहुत ही मतलब ड्रीम्स में भी या मेडिटेशन में भी बहुत कनेक्टेड है। समीक्षा जी एक चीज मैं बताती हूँ, पता नहीं ये मेरे साथ ऐसा माता जी का कैसा वो है। मेरे जितने भी सर्कल में मोस्टली जो, मतलब फ्रेंड सर्कल नहीं, जो वैसे लोग मुझे जानते हैं, 98% माँ काली के भगत हैं।
और जब मैं उनको मतलब वो कहते पता नहीं क्यों हम आपकी तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होते हैं। मैंने उनको बोला कि मुझे भी ये चीज समझ नहीं आती है कि जितने भी मेरी सराउंडिंग में हैं सभी माँ काली के भगत कैसे हैं। और ऐसा भी नहीं जैसे आपके बारे में माधवी जी ने बोला ना, ऐसे ऐसे मतलब बहुत जिनसे जो बच्चों को आगे पढ़ाते हैं, माँ की शिक्षा करवाते हैं वो। एंड आई फील सो ग्रेटफुल कि माँ की इतनी कृपा है, क्योंकि आप फिजिकल अगर रैम में देखें, जैसे अभी आपको माँ के वो दिख रहा है, आपको पता है कि लोग नहीं इन चीजों में ट्रस्ट करते, बट हम लोग एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड है ना। तो हम इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। एक मुझे मेरी नोन में लड़की है, उसके फादर को बच्चा नहीं चाहिए था आगे, क्योंकि उनके पहले ही लड़कियां काफी थी। तो उनके फादर ने माँ काली की तपस्या की कि दिस टाइम मेरे को जो है वो बेटा होगा। पर ये वो बेटी हुई, बट द फादर डिडंट एक्सेप्ट हर ना, कि उनके फादर ने एक्सेप्ट नहीं किया। पर कि ये माँ काली की मैंने वो पूजा की, मैंने तो माँ से मांगा था कि बेटा हो, फिर ये बेटी कैसे हो गई। और वो ही एक लड़की ऐसी है पूरे उसमें, उसके साथ माँ काली की इतनी ऊर्जा, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में उसको मतलब उसके फादर माँ काली की ही पूजा करते रहे ना। तो वो अब कई बार मतलब मुझे बताती, मेरे खुद के रोंगटे खड़े होते कि माँ कैसे अपने स्वरूप में आकर कैसे आप जो बंदा आस्था नहीं भी रखता उससे भी अपना वो करवाती हैं, दिखाती हैं। और जब बाद में वो बच्चा जो इतना प्रोटेक्टिव होकर आया, माँ की वूम में से प्रोटेक्टेड होकर आया, वो कैसी डिवाइन सोल होएगी। हाँ, वो पिछले जन्म के भी रहते हैं ना संस्कार, वो पूजा अधूरी रहेगी तो पूरी करने आते कि हैं। मतलब आप सोचो ना, जैसे आपने अभी कहा ना, हाँ, आपकी बात का ही वो कर रही हूँ मैं, कि आपने कहा बिल्कुल। ना कि कोई मानेगा या नहीं मानेगा, मतलब मैं ये उस चीज पे बोल रही हूँ कि एक फादर जो हम्म। नॉन बिलीवर था माँ काली का, उसने पूरे 9 महीने अब मतलब बेटा हो तो उस आस में उसने माँ काली की पूजा की। एंड जब वो बेटी होगी तो उसने माँ काली का वो छोड़ दिया। तो वो अपने लिए नहीं कर रहा था, वो उस बच्चे के लिए कर रहा था, कि वो बच्चे ने कुछ आके उसको छुपा माँ देते काली हैं का कि स्वरूप दिखाया। हाँ, क्या कुछ नहीं पता वो क्या करती है, कब कैसे नचा देंगे नहीं पता कुछ। साक्षात है। मैं ना मेरे मैं बचपन में वो माँ काली का स्वरूप बनाकर आते थे ना, तो वो मुझे बैठ यूं बस प्यार से देखते रहते थे मेरी आंखों में। और मैं ना बहुत डरती थी, तो मैं दरवाजे के पीछे से उनको यूं करके देखती थी कि ये मतलब मुझे मेरे साथ ये आई कांटेक्ट ना कर ले। और पर मुझे वो बहुत प्यारे भी लगते थे, बड़े लगते थे प्यारे। मैंने उनको देखना भी जरूर है, डरती भी थी। पर धीरे धीरे फिर मेरा डर चला गया। तो शायद उनमें से ही किसी का ऐसा वो होगा जो मेरा माँ के साथ में इतना कनेक्शन है, इतनी वो है ना। एंड माँ का थैंक यू कि वो इतना अच्छा हमें ध्यान करवाती है, कैसे एक एक चीज, बालों तक का आज मतलब इज शॉकिंग। और बालों का ना, मैं बताऊँ आपको क्या हुआ, कि आज के सेशन से पहले मुझे बाल कटवाने थे, क्योंकि वो आग लगने की वजह से हम मेरे और मेरे बच्चों के सिर में, हमारे बालों में वो गैस चल गई है। तो हमारे होता है हमको अभी भी, हम को वो इफेक्ट कर रहा है। तो यही बोला गया था कि आप हेयर रिमूव करवा दो। तो मैंने कहा सेशन के बाद में मैं जाऊंगी बाल कटवाने के लिए। वो भी माँ ने कैसे सेशन में कहा कि तुम्हें ऐसी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे खुद वो चीजें क्लियर कर देती हूँ, कि वो मैं तुम्हारे खुद ही निकाल देती हूँ। तो मतलब हम मानते भी हैं, फिर भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीजें आती है ना। तो बहुत ग्रेटिट्यूड है। मैं बहुत हैरान थी, एक एक सिर के बाल की वजह से आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ये माता जी ने कैसे बोल दिया। मैं तो आज बाल कटवाने वाली थी, मैं तो सोच रही थी कि मेरे बालों में अभी तक वो गैस है। तो क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता मेरे साथ, अब बीच बीच में होता है। मैं ब्रेन थोड़ा क्योंकि इनहेल किया हुआ है हम लोगों ने, अभी इतना ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो एकदम से वो आज सब कुछ उन्होंने निकाला, एक एक जो वो कटार लेके खड़ी थी ना, सिर्फ मेरा, सबका। देखो पलकों के बाल तक, आईब्रो के बाल तक, मेरे को तो वो दिख रही थी ना, अपने उस कटार के साथ में हमारे सबके यूं यूं करते हुए, क्लींस करते हुए। और यहाँ से उन्होंने यही बाल पकड़े थे, मेरे को इतना याद है। और इसकी उन्होंने वो गांठ बांध दी थी, जब मैं सेशन में आप सबको बोल रही थी। आपकी तो चोटियां की है ना, तो मेरे तो उन्होंने यहाँ से उठाए थे बाल, और उन्होंने यहाँ पे गांठ बांध दी थी, चोटी चोटी नहीं की थी। तो क्या पता मेरे पिछले जन्म में मैं मेल ही थी वैसे, दो तीन उसमें। तो शायद उस रूप में मैंने माँ का ध्यान किया हो, तो वो उन्होंने वही चीज दोबारा रिकनेक्ट कर दी।
इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग बिलीव करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये चीजें होती हैं। जो नहीं बिलीव करते हैं, ऊर्जाएं होती हैं। हम सांस ले रहे हैं, हमें हमारे श्वास दिख नहीं रहे हैं, पर श्वास चल रहे हैं ना। तो माँ की कितनी कृपा है, और माँ ने खुद बोला कि कल की महिषासुर दर्शनी ही करवाना है और कुछ नहीं करवाना। और मैं ना माँ के क्योंकि मेरे वो गुम हो गया पीडीएफ जिसके ऊपर डिटेल्स थी, तो मैंने आकर ये पिक्चर डाउनलोड की। ये जो पीछे मैंने अपने बैकग्राउंड पे लगाई है, जो इससे पहले वाली की वो पिक्चर ही नहीं बैकग्राउंड में आ रही थी। ओ आप कहो कि मैं चाहती हूँ कि मैं सोचूं कि मैं करवा रही हूँ, मैं नहीं कर सकती कुछ। जिन माँ ये शक्तिपीठ है ना, वो खुद करवाएंगे। उनका काम मैम वही कराते हैं, कैसे भी इनको कराना है। थैंक यू वेरी मच सो मैम। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू समीक्षा जी, आपका भी अपनी ऊर्जा शेयर करने के लिए। रूपल जी, रूपल जी 1 मिनट, आपने आपने म्यूट नहीं किया जी। जय माता जी। जय माता जय जी। माता। मुझे आज ना वो आपने मैं आधे से ज्वाइंट हुई, मगर आपने जो ज्वाला का जो बोला ना, रूट के में जाओ और ज्योति को फील करो, तब से लेके एंड तक वो पैरों में और वो मूलाधार के इतने भाग में गर्मी ही महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि वो सन आ रहा है, इसकी इसीलिए ये पैरों में लगता है, मगर बाद में मैंने आंखें जब खोली तो कुछ नहीं था इधर। हीट हीट ही महसूस हुई इतने भाग में, नीचे के भाग में, मूलाधार वाह, और पैरों में हीट ही हीट थी। आपकी ना बहुत ज्यादा डीप ग्राउंडिंग हुई है। आपके लेफ्ट पैर में आपको पेन महसूस हो रहा था काफी टाइम से, हम्म। तो होता इसी है। वजह से आपको, हाँ वही आपकी हीलिंग हुई है, वही मुझे गाइडेंस आ रही है कि वो आपकी हीलिंग हुई आज। थैंक यू, थैंक यू। थैंक जय यू, माता थैंक जी। यू। जय माता जी, रूपल जी। तो मास्टर, किसी और का भी कुछ है शेयरिंग का ध्यान? नहीं तो हम फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू आप सबका ज्वाइन करने के लिए। और डीप डीप ग्रेटिट्यूड माधवी जी को। थैंक यू मैम, जो थैंक यू। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपको कि आपका मतलब सिचुएशन ऐसा है, फिर भी आप जो है कमिटमेंट दे रहे हैं, सो दैट सर्विस रियली आपको रिवार्डिंग ही होगा। ए, वो आपको भी पता है कि माँ यही देखती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को थैंक भी यू। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और माँ के आशीर्वाद जो है आप सभी ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, कल मिलते हैं।